हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए है जो रेनबो पार्ट 2 से लिया है। यह वीडियो रेनबो पार्ट 2 की पहली लेसन जिसका टाइटल यानी शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक प्रोज है जो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था। प्रोज को हम लोग हिंदी में गद्य कहते हैं। इसका मतलब होता है कविता से अलग लिखित या मौखिक भाषा प्रयोग का भाग, मतलब द ऑर्डिनरी लैंग्वेज पीपल यूज इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो लेसन के शुरुआत में गांधी जी के बारे में कुछ संक्षेप में दिया है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम एक एक करके पैराग्राफ को भी समझेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेसन का टाइटल यानी शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर को हिंदी में संस्कृति कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। देयर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट्स ऑफ देयर civilization. And culture is all the customs, beliefs and ways of living inherited by them. मतलब सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है, उनका सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी संगठन उनकी सभ्यता के अंग है। संस्कृति की अगर बात करें तो वे सभी रीति रिवाज, विश्वास और जीने के तरीका जो उन्हें विरासत में मिले हैं। वास्तव में सभ्यता और संस्कृति साथ साथ चलती है। अब गांधी जी के बारे में समझते हैं जो सबको जानने की ज़रूरत है हर भारतीय की, वो किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो या आम जनता हो। यह वीडियो सबके लिए, सभी भारतीयों के लिए है, गांधी जी को जानने के लिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वे पहले दीवान थे पोरबंदर के। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक धार्मिक महिला थी। अपना अधिकतर वक्त वो पूजा पाठ में बिताती थी। उनकी शुरुआती शिक्षा भारत में हुई। उसके बाद वो लंदन जाकर ऑडिटिंग स्टूडेंट के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1888 से 1891 के बीच में की। वहाँ लॉ की डिग्री और ट्रेनिंग के बाद वो साउथ अफ्रीका गए। 1893 में ही 21 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस किया और साउथ अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उसके बाद 45 वर्ष की आयु में 1915 में 1915 में वे भारत लौटे। भारत में उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए कई साल जेल में भी बिताया और भूख हड़ताल पर भी गए। वो सत्य और अहिंसा में यकीन करते थे, इसलिए उनका आंदोलन भी इन्हीं दो चीज़ों से प्रेरित होती थी। आखिरकार देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो ये तो रहा मेरी तरफ से संक्षेप में गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट। अब आते हैं लेसन पर। तो पहली लाइन को पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ये गांधी जी का पूरा नाम है। 1869 to 1948 मतलब उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, जिसे हम हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं पूरे देश में। और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हर साल याद करते हैं। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन मतलब गांधी जी को बापू एवं राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। वे इस नाम से भी लोकप्रिय थे। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे। पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय और फादर ऑफ द नेशन का मतलब हुआ राष्ट्रपिता।
वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब गांधी जी एक राजनेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक का मतलब होता है कंसर्निंग डीप थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशन rather than द बॉडी और फिजिकल थिंग्स। मतलब गहन विचारों, भावनाओं एवं मनोभावों से संबंधित, न कि शरीर या भौतिक वस्तुओं से। और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain the independence। मतलब उन्होंने, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक किया। चीफ वेपन्स मीन्स मुख्य हथियार होता है, और सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। अगेंस्ट का मतलब होता है यहाँ विरुद्ध या खिलाफ भी उसको कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब आप जानते हैं आज़ादी, और रूल का मतलब शासन। तो यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड का मतलब भी बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे है, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब सन 1915 से 1948 तक वे पूरी तरह से यानी कंप्लीटली भारतीय राजनीति पर हावी रहे। डोमिनेंट का मतलब होता है हावी। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हो गई। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। उसके बाद है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। यानी उनकी आत्मकथा जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उन्होंने जो कई सारे लेख लिखे यंग इंडिया के लिए, और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट किया, बल्कि पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी हुआ। इस लाइन के वर्ड मीनिंग को समझते हैं तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो किताब का नाम है। वैसे एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अनुभव, और ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। रोट का मतलब होता है लिखा। न्यूमरस का मतलब होता है ढेर सारे। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, और यंग मीन्स युवा। स्पीच का मतलब हुआ भाषण। डिलीवर्ड का मतलब भाषण देना। ओकेजन का मतलब हुआ अवसर। रिवाइवल का मतलब हुआ रिवील का मतलब हुआ प्रकट किया। ओरिजिनल थिंकर का मतलब हुआ मूल विचारक। चेस्ट का मतलब हुआ पवित्र, और आइडियोमेटिक का मतलब हुआ मुहावरेदार। आगे है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। इस लाइन का मतलब हुआ निम्नलिखित उद्धरण यानी एक्सट्रैक्ट। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता को की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने सफलतापूर्वक समय बीतने का सामना किया है। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है ठोस नींव। विथ स्टूड का मतलब हुआ सामना करना। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय बीतना। तो आगे है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज
materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings। मतलब पश्चिम सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ाती है। यहाँ टेंडेंसी का मतलब हुआ प्रवृत्ति, प्रिविलेज का मतलब हुआ विशेष अधिकार, मेटेरियलिटी का मतलब हुआ भौतिकता और मैच का मतलब हुआ मेल। एलिवेट्स मीन्स अस्तित्व और मोरल का मतलब होता है नैतिक। तो ये तो रहा लेसन का इंट्रोडक्शन वाला भाग। अब अगली वीडियो में हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।